नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। प्रयागराज के महाकुंभ पर्व में जिस तरह से 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी, इसके बाद से ही कई भयावह, कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई। जिसने जो भी वो तस्वीरें देख रहा था, जो भी वो वीडियो देख रहा था, चाहे वहां पर चश्मदीद लोग हो, चाहे वहां पर जिन लोगों ने अपनों को खोया था, उनकी चीख पुकार हो, वो सब देखकर आपके भी हवाइयां उड़ गई होंगी कि आखिर किस कदर वहां पर भगदड़ मची होगी और किस कदर लोग वहां पर इस तरह से प्रभावित हुए थे। लगातार इसको लेकर हम कई खबरें दिखाएं, जिसमें कई लोगों के बयान सामने आए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेता लोग भी कई ऐसे हैं जिन्होंने संसद में अपना बयान दिया। इसी को लेकर हाल ही में आपको बता दें कि जया बच्चन ने कुछ कहा था, जिसके बाद से लगातार संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो गुमनाम नाम जिन्हें अभी तक लोग प्रयागराज की उन गलियों में तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां तक कि मोर्चरी में जाके पता लगा रहे हैं कि कहीं उनकी लाशों की गिनती में उनका भी तो नंबर नहीं है। लेकिन जब लोग वहां पहुंचते हैं अपने पीड़ित परिवार को वहां ढूंढने के लिए, चाहे किसी का बाप हो, चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी की बेटी खोई हो, किसी की मां है, रिश्ते न जाने कितने हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज की गलियों में खुद से पोस्टर छपवाते हैं जिसमें वो बकायदा लिखे हैं डिटेल्स की इतनी उम्र है, ये शक्ल है, ये कपड़े पहने थे। अगर किसी ने इन्हें देखा हो तो प्लीज कांटेक्ट करें, हमारी सहायता करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिछड़ गए थे अपने परिवार से 29 जनवरी यानी जिस दिन मौनी अमावस्या था, जिस दिन वहां भगदड़ मची थी, उसके बाद से ही कई ऐसी तस्वीरें सामने आई। कई लोग बिछड़ गए जो लगातार प्रयागराज की उन गलियों में भटक रहे हैं, अपनों की तलाश में हैं, जिनका नाम ना ही सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, ना ही सरकारी अस्पताल में दर्ज है, ना ही मोर्चरी में मिल रहे हैं। वो लोग बस गुहार लगा रहे हैं तो अपनों की। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स। क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहा था, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे, वो बताओ जो करोड़ लोग आए उसका स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग गए वहां पर महाकुंभ में बिना स्नान करके उन्हें वापस जाने दिया। ये पहली बार हुआ होगा जहां पर लोग श्रद्धा के साथ आए, स्नान करने आए, पुण्य के लिए आए, लेकिन उन्हें स्नान करने नहीं दिया। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतना भड़के क्यों है, क्योंकि उन्होंने बकायदा संसद में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते चप्पल हो। जिस तरह से विजुअल्स आए थे वहां पर झूसी का, स्पेशली अगर आपको बता दें कि झूसी में जिस तरह से बताया गया था कि संगम नोज की तस्वीरें तो सामने आई थी, लेकिन झूसी पर भी ऐसा दावा किया गया था। हल्दीराम में वो जो स्टार्टअप कर रही उस लड़की ने दावा किया था और इसके कई ऐसे वीडियो फुटेज भी सामने आए। आपको बता दें कि वहां पर झूसी में जो हल्दीराम स्टोर है उसके सामने की एक वीडियो सामने आई है, पहले आप उसे देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो प्रयागराज में भगदड़ हो गई है। तो जो भी आ रहे हैं 29 तारीख को, 29 को ना आए। आगे शॉट हटा दी तो हम लोग निकल जाए कम से कम। आगे बैठे हुए हैं उनको आपको बता रहे हैं
ये तस्वीरें उसी दिन की हैं, 29 जनवरी की सुबह की बताई जा रही है, जहां पर हल्दीराम स्टोर भी आप साफ देख सकते हैं। हल्दीराम स्टोर दिख रहा है और लोगों की हुजूम वहां पर दिख रही होगी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि कुछ लोग वहां पर दब रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए हल्दीराम स्टोर में उन्हें वहां पर आश्रय दिया गया था। लेकिन वो जो भीड़ थी, वो हुजूम था जो इस कदर बढ़ गया कि वहां पर भी लाशों का ढेर लग गया। कुछ लोगों का ऐसा दावा किया गया, हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर बोला गया कि एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बता दें कि वहां पर भगदड़ की जो रिपोर्ट थी, वो अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बता दें तो वो रिपोर्ट जो हुआ है संगमनोस पर हुआ है, और वहां की जो तस्वीरें सामने आई है वो यही है कि 30 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा घायल है, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और अपनों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहां पर जेसीबी ट्रैक्टर लगाए गए थे, जो चीजें थी वहां से उठाने के लिए जो वहां पर पड़ी थी, यानी भगदड़ के बाद जो वहां पर चीजें वहां थी, साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी के साथ साथ जेसीबी और ट्रैक्टर लगाए गए और कई ट्रैक्टर ले जाने की भी तस्वीरें सामने आई थी। तो ऐसे में उनका सवाल था कि आखिर सरकार जो डिजिटल को इतना प्रमोट करती है, तो वो डिजिटल यानी आंकड़े क्यों नहीं बता रही कि कितने मरे हैं। उनका ऐसा दावा किया जा रहा था और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीखे सवाल किए हैं। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। हम बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा दावा क्यों किया, और जिस तरह से वहां पर मौजूद चश्मदीद जो हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो पोस्टर सामने आ रहा है, इसमें आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। इसमें हम कई नामों का जिक्र भी करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि एक नाम है जयपुर से राजकुमारी पारिक का, जो 62 साल की उम्र है, वो भी लापता है, गुमशुदा है। उनके जो परिवार वाले हैं वो मोर्चरी में जा चुके हैं, चाहे वो स्वरूप रानी हॉस्पिटल हो, चाहे वो मोतीलाल नेहरू, दोनों अस्पताल में जाकर उन्होंने अपनों की तलाश की है, लेकिन वहां उन्हें नहीं मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी, चाहे वो खोया पाया केंद्र हो, वहां पर भी जाकर इंक्वायरी की है, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी ठिकाना उनका पता नहीं चल सका है कि आखिर वो राजकुमारी पारिक है कहाँ, जिनका पोस्टर प्रयागराज के गलियों में सफर कर रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है, उनके परिवार वाले जो है दर दर भटक रहे हैं कि आखिर क्यों और किस तरह से वो वहां पर भगदड़ के बाद कहाँ गई, इसका कोई अता पता नहीं है। और वो पूछे परिवार तो किससे पूछे, जिस तरह से वो प्रयागराज के गलियों में भटक रहे हैं। ये एक नाम नहीं है। दूसरा नाम आपको बताते हैं, समस्तीपुर बिहार से मीना देवी, सीता देवी, इन दोनों का भी पोस्टर लगा है, जहां पर तलाश की जा रही है कि इन दोनों का कोई नाम नहीं है, ना तो वहां पर घायलों में नाम है, ना ही अस्पताल में जो शिनाख्ती के लिए पोस्टर लगे हैं कि इनमें से हो सकता है उनमें भी उनका नाम नहीं है, या फिर किसी भी सरकारी आंकड़ों में उनका जिक्र नहीं है। ऐसे में ये लोग जो हैं, जिनके पोस्टर लगे हैं, वो कहाँ गए, क्या आसमान उन्हें खा लिया या फिर जमीन निगल गई, ये खबर किसी को नहीं है। परिवार है कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टर लेके भटक रहा है कि किसी भी तरह से उनके घर वाले, उनके परिवार वाले मिल जाएं। आखिर 29 जनवरी को इस तरह से भगदड़ मची थी और इतने दिन हो गए, 7 दिन से ज्यादा आज समय हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग हैं कि अभी तक मिले नहीं है, परिवार से दूर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। इसी बीच आपको बता दें कि एमपी सागर के तेजई पटेल, इनके बेटे सामने आए हैं। इनके बेटे से बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा, रोते हुए बता रहे हैं वो, कि वो 29 जनवरी को वहां पर नहाने गए थे। इस दरमियान वो अपने पिता यानी तेजई पटेल से दूर हो गए थे, लेकिन उस दिन से ही वो लगातार अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पिता का कोई अता पता नहीं है। वो अस्पताल जा चुके हैं, पुलिस के पास जा चुके हैं, खोया पाया केंद्र जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं है। जिसके बाद थक हार कर ये बेटा जो है
मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है। वो जाता है, पोस्टर छपवाता है, अपने पापा का फ़ोटो देता है, उस पे बाकायदा उम्र लिखता है, लास्ट टाइम उन्होंने क्या कुछ पहना था, अपना फ़ोन नंबर, इसके साथ ही इनाम का ऐलान करता है जो उसकी सक्षम था, जो जिसमें वो ऐलान करता है कि किसी तरह उसके पापा मिल सके और वो उस प्रयागराज की गलियों में घाट-घाट पर भटक रहा है कि किसी तरह से उसके पिता मिल जाए। ऐसे में आपको बता दें कि कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपनों की तलाश में वहाँ प्रयागराज में रुके हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ जो आए थे आखिर वो गए तो गए कहाँ, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं उनका ठिकाना नहीं है। चाहे वो पोस्टर की बात करें, लाशों की पोस्टर जो लगी है, इसके साथ ही आपको बता दें कि जो प्रशासन ने आंकड़े जारी किए हैं, जो उनके लिस्ट में नाम है, उनमें कहीं भी उनका जिक्र नहीं है। ऐसे में ये लोग जाए तो जाए कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। और आखिरकार थक हार कर वो खुद से ही पोस्टर लेके दर दर भटक रहे हैं, लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि अगर किसी को भी ये परिवार के लोग मिलते हैं तो कृपया करके उन तक ये खबर पहुंचाए और उनसे मिलाने की उनका प्रयास है कि उनसे मिल जाए ये परिवार। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो सरकारी आंकड़े हैं वो 30 मौतें बता रही है, इसके साथ ही 60 से ज़्यादा घायलों की संख्या बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि भगदड़ की कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि झूसी में भी भगदड़ हुई थी, इसके साथ ही संगमनोस पर भी भगदड़ हुई थी। हालांकि इसको लेकर कई ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें वीडियो और चश्मदीदों के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इस पर एक्शन ही लिया जा रहा है, एक्शन की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग भटक गए हैं, जो लोग अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहां, मदद ले तो मदद ले किसे।